दुनिया का कोई भी गुरु हो या कोई भी किताब हो, किसी व्यक्ति की जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक वह खुद नहीं बदलना चाहेगा। किताबें हो या मोटिवेटर हो या गुरु हो, ये सब केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। एकलव्य को किसी गुरु ने नहीं पढ़ाया था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके ये मान लिया था कि यही गुरु है। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी मूर्ति होता है, कोई भी चीज होता है, आप ये मान लेते हैं कि ये भगवान है। उसी प्रकार छोटू आपको भी मानना पड़ेगा कि आपके अंदर खुद गुरु बैठा है। आप चाहेंगे तो आप कैसे तेज नहीं होंगे। छोटू हमसे कहने लगे कि गुरु जी हमारा कुछ दिन में एग्जाम है, हमें एक्सपोनेंट यानी घातांक वाला चैप्टर क्लियर नहीं है, उसमें कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे 6 के पावर -1 माइनस 8 के पावर -1 होल टू दी पावर -1 का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, जिसके 4 ऑप्शन है, -1/2, -2, 1/24, 24। छोटू हमसे कहने लगे कि सर इसी तरह का प्रश्न आएगा, आप इस तरह का प्रश्न हमें सिखा दीजिए। तो याद रखिएगा, किसी चीज की शुरुआत बेसिक से होती है। यदि आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं छोटू के माध्यम से आपको भी समझाना चाहता हूँ कि एक्सपोनेंट एक ऐसा चैप्टर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल कंपटीशन। आप कोई भी एग्जाम दे, कोई भी कंपटीशन दे, उसमें यहाँ के प्रश्न न हो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसका बेसिक पहले समझाना चाहता हूँ, फिर ये सवाल आप तुरंत कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कई शब्द लिखे गए हैं, जैसे एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, घात, बेस, आधार, एक्सपोनेंशियल फॉल, पावर नोटेशन, ये सब क्या होते हैं। ये आप देखिए, केवल 1 मिनट के अंदर में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यह कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यह कोई संख्या है, जैसे 5 टू दी पावर 3, इसको पढ़ते हैं 5 पावर 3 या 5 घाते 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यह इस तरह का जो चीज लिखा हुआ है, इसमें जो ऊपर है ना, जो ऊपर है उसको देखिए यही बोलते हैं, इसी का नाम है। इस 3 का नाम देखिए ये भी है, इस 3 का नाम ये भी है। यानी जो ऊपर लिखा रहता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं, उसको इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं, उसे पावर के भी नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम इसी का है, और इसका एक नाम हिंदी में भी, हिंदी में इसे घात कहते हैं। ठीक है, तो इस ऊपर वाले नंबर का 4 नाम हो गया। एक्सपोनेंट भी इसको बोलते हैं, इंडेक्स, पावर, घात। ऊपर वाले का ये 4 नाम है। और जो नीचे है ना, जो नीचे है, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, इसको आधार भी बोलते हैं। तो नीचे बेस रहता है या आधार, आप भी जानते हैं, बेस का मतलब होता है नीचे का। बेस जो है, जैसे घर मकान बनता है तो जमीन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे बेस कहते हैं। तो नीचे वाला जो है बेस है, ऊपर वाला जो है घात है। ठीक है, ये सब नाम है इसके। और सुनिए, अगर इस पूरे चीज को, इस पूरे चीज को, ठीक है, इस पूरे चीज को बोला जाता है, ये चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसी का एक नाम और है पावर नोटेशन। इसको जो है इस तरह से पुकारते हैं, बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। अब आप समझिए एक बात, इस 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 5 का 3 बार गुणा। ठीक है, 5 का 3 बार गुणा, मतलब क्या हुआ, जैसे 5 के पावर 3 लिखा है, तो 5 को क बार गुणा करना है, जितना ऊपर लिखा है। ऊपर 3 लिखा है तो 3 बार गुणा करना है। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। ठीक है, तो इसका मान ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं और बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी आपको इस तरह से आ जाए, इस तरह से, इसके पावर में 2 है। कभी कभी ऐसा भी चीज आएगा
कि बेस जो है ना इस तरह से हो जाएगा, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। कभी कभी देखिए बेस ऐसा आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो दो लिखा हुआ है, यह दो इसमें से किसी एक का नहीं है, यह दो दोनों लोगों का हिस्सा है। यह दो जो है दोनों लोगों का हिस्सा है। तो इसको खोलेंगे ना तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 5 के पावर 2 बटे 3 के पावर 2, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिखूंगा 5 का गुणा करना है 2 बार। ठीक है। नीचे 3 का गुणा करना है 2 बार, 3 गुणे 3, यह आ जाएगा 5 पचे 25 बटे 3 त्रिक के 9, यानी कि इसका मान जो है ए आ गया। ठीक। अब एक बात और सुन लीजिए ध्यान से। देखिए अगर इसी जगह पर 5/3 इसका पावर -2 हो जाता तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे लड़के गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। अगर किसी बेस का पावर माइनस हो तो इस माइनस का काम है नीचे वाले को उलटना। ठीक है। यह जो बेस है ना इसको उलट देगा, यह माइनस, यह आ जाएगा 3/5 और अब केवल 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा कभी आ जाए कि बेस का पावर माइनस हो जाए तो इस माइनस का काम है इस नीचे वाले को, जो नीचे ये पूरा चीज है ना इसको उलटना, उलट देगा तो ये माइनस गायब हो जाएगा, माइनस अपने घर चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है। आप ये समझ लीजिए। अब इसको जब हम खोलेंगे तो 3 के पावर 2 हो जाएगा बटे 5 के पावर 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 गुणे 3 बटे 5 गुणे 5। अब यह हो जाएगा 9/25। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अगर पावर माइनस है तो इसको उलट देना है। मैं इसका एक तो तरीका बता रहा हूँ, जब कभी भी माइनस आए पावर में तो आप एक याद रखेंगे, देखिए ये देसी तरीका है, माइनस मलैया कलैया खा गया। ठीक है। माइनस माने मलैया, मलैया रहेगा तो कलैया खा जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि माइनस से मलैया होगा और मलैया रहेगा तो कलैया खाएगा, कलैया का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये चीज। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक बात और समझा रहा हूँ आपको। देखिए जब कभी भी ऐसा आ जाए 5 के पावर -3, यहाँ देखिए 5 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर -3 है, तो आप क्या करेंगे। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6, तो आप 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मतलब 7 है तो आप 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए यह 5 है ना, ऊपर वाले को मैं देखिए, नीचे वाले को देखिए, यह 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1 और यह हो जाएगा -3। अभी माइनस आ गया मलैया तो खा जाएगा कलैया। ठीक है। तो यह हो जाएगा 1/5। अब यह पावर 3, अब इसको खोलेंगे हम तो यह क्या हो जाएगा 1 के पावर 3 और 5 के पावर 3। अब इसको करेंगे तो 1 का 3 बार गुणा करना है इस तरह से, और 5 का 3 बार गुणा करना है। ये 1 का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे एक ही रहेगा। अब 5 पचे 25 पंजे 125। ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर इतना बात आप समझ गए, इतना बात अगर समझ गए हैं तो आगे जो है प्रश्न पे आप आ सकते हैं। अब देखिए हम लोग प्रश्न करेंगे। देखिए अब हम लोग इस प्रश्न को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक। और दिया क्या है, यह दिया है 6 के पावर -1 -8 के पावर -1। ठीक है। और यह पावर -1। इसके बाद देखिए क्या होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले एक कोष्टक लगा दीजिए और ये -1 लिख दीजिए। अब इसके बारे में सोचिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/1 और यह इस तरह से, यह -1
8/1, यह माइनस। अब देखिए यह 6/1 है ना, तो ऊपरा माइनस है, इसके ऊपरा जो है देखिए माइनस है। अब माइनस रहता है तो यह कलैया खा जाएगा, माने उलट जाएगा, तो यह 1/6 हो जाएगा। अब पावर में 1 हो जाएगा, माइनस हट गया। अब ये माइनस, अब देखिए इसके 8/1 के ऊपर भी माइनस है, तो यह 1/8 हो जाएगा, और ये पावर 1। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए यदि 5 है, इसके पावर 1 है, तो इसका मान हो जाता है 5, यानी पावर में 1 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यह 3 है, इसके पावर 1 है, तो 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/6 के पावर 1 है, तो यह 1/6 हो जाएगा। माइनस 1/8 के पावर 1 है, तो यह 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और होल पावर -1। अब देखिए अंदर वाले को हल करना है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/8, तो इसका आ जाएगा एलसीएम 24। 6 का इसमें भाग देंगे, 6 चौक के 24, 4 का 1 में गुणा करेंगे, यह 4 हो जाएगा। माइनस 8 का इसमें भाग देंगे, 8 त्रिक के 24, और 3 का 1 में गुणा 3, तो यह हो जाएगा 1/24। ठीक है, तो यानी इसका मान हम लोगों का आ गया 1/24, और पावर में क्या है, -1। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पावर में माइनस रहता है तो अंदर का चीज उलट जाता है, तो यह हो जाएगा 24/1 पावर 1। अब आगे का बात सुनिए, अगर नीचे 1 रहता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह 24 ही हो जाएगा। ठीक है, 24 के पावर 1, और पावर भी 1 रहता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह कुल मिला के हम लोगों का आ जाएगा 24, यह आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है चतु, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों साथियों में शेयर करिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।